नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने गुरु नानक जी द्वारा रचित गुरुबानी के दोहे देखे। आज के इस वीडियो हम कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद के दोहे पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं। वैसे तो कवि वृंद जी के जन्म को लेकर बहुत सारे मत है या मतभेद है, तो आज हम जो हमारे किताब में दिया है वो माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म जो है 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देती है। आपका निधन 1723 में हुआ। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां। वृंद सतसई, समेत शिखर, छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। गुरु नानक जी जो है वह भक्तिकाल काव्यधारा के परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो कवि वृंद जी जो है रीतिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीतिकालीन काव्यधारा परंपरा में रीतिबद्ध काव्य परंपरा, उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। अब हम देखते हैं विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब हम बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्चने पर भी बढ़ता ही जाता है। आंखें मन की सच्ची झूठी बातें जो है वह बता देती है। आंखें हमसे कुछ छुपा नहीं पाती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़कपन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कवि वृंद जी के दोहे अनुकरणीय है, नीतिपरक है। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो इससे हमें लाभ ही होगा। इस तरह से कवि वृंद जी के दोहे हैं। तो विधा परिचय के बारे में यह देखा हमने पाठ परिचय। अब मैं विधा परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। दोहा ये छंद क्या होता है,
यह मात्राएं कैसे गिनी जाती है, लघु और दीर्घ वर्ण क्या है, ये अब हम देखेंगे। जो जाके गुण जानही सो तिहि आदर देत। तो यह दोहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर यस और आई ऐसे लिखा हुआ है। यस माने गुरु और आई माने लघु। आई का मतलब क्या है, लघु। अभी आप सोच रहे होंगे ये लघु गुरु क्या है, ये दो एक क्या लिखा है वगैरह, तो अब हम इसी की जानकारी लेते हैं। यस मतलब गुरु अर्थात उसके 2 अंक गिने जाते हैं, आई माने लघु उसका 1 अंक गिना जाता है। अभी लघु अर्थात लघु मात्रा जिसे ह्रस्व कहते हैं, जो ह्रस्व की मात्रा होती है उसे लघु कहते हैं और इसके 1 अंक जो है वह गिने जाते हैं। कोई भी शब्द उच्चार करते हैं तो कंठ पर जोर नहीं लगता है, जैसे अ, ई, उ आदि ह्रस्व अक्षर वाले जो है उन्हें आई चिन्ह जो है वह दिया गया है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको वह दिखाई देगा। फिर उसके बाद गुरु। गुरु यानी जिस शब्द के उच्चार करते समय कंठ पर जोर पड़ता है, जैसे आ, ई, उ ऐसे उच्चार करते समय कंठ पर जोर पड़ता है तो उसे ऐसे मात्रा को लिखते समय दीर्घ मात्रा जो है वो, ऐसे शब्दों को लिखते समय दीर्घ मात्रा वहां पर लगती है, तो यह गुरु मात्रा है और इसे कितने अंक दिए गए हैं, 2 अंक दिए गए हैं। तो इसी तरह से जो है अगर हम प्रथम और तृतीय चरण को ऐसे मात्राएं देते हैं लघु और दीर्घ के अनुसार, तो उनकी जो गिनती है, कुल अंकों की गिनती जो है वह 13 मिलेगी और द्वितीय और चतुर्थ के दोहों की मात्राओं की गिनती करते हैं तो वह कुल अंक जो है वह 11 मिल जाती है। तो इसी तरह कवि वृंद जी के सारे पद जो अब हम आगे देखने वाले हैं उनकी भी अगर हम इसी तरह दोहों में मात्राओं की गिनती करते हैं तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 उनके कुल अंकों की गिनती मिलती है और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 उनके अंक जो है वह मिल जाते हैं, कुल अंक जो है वह मिल जाते हैं। तो इसी तरह से सारे कवि वृंद जी के दोहे देखते हैं तो वह हमें मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि यह दोहा छंद क्या है और इनके मात्राएं किस तरह से गिने जाते हैं इसकी जानकारी हमें समझ में आई होगी। अब हम आगे के दोहों की ओर बढ़ते हैं। नैन बताए देत सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। अर्थात हिय यानी हृदय में, हेत यानी हित, आरसी यानी आईना। तो कवि वृंद जी कह रहे हैं कि नैना, नैना यानी आंखें, आंखें जो है वह बता देती है सब बातें हित अहित की, यानी अच्छी और बुरी। जैसे निर्मल आरसी, आरसी यानी आईना, जैसे कोई निर्मल आईना, आईना जो है कभी जब हम आईने में अपना मुख देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही आईना अपना चेहरा जो है या अपनी जो छवि है वह दिखाता है, चाहे हम काले हो, गोरे हो, सावले हो
या कुछ अलग हमने अपने चेहरे पे किया है, तो जिस तरह से हमने अपने चेहरे में बदलाव किया है वो वही बातें जो है आईना बता देता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो कवि वरुण जी भी वही बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह से आईना हमारा चेहरा, हमारी छवि हम जैसे है वैसा ही दिखाता है, उसी तरह से आंखें भी जो है हमारे मन में जो भी चल रहा है, हित अहित, चल बिचल, अच्छा बुरा, किसी के प्रति कोई भावना अगर होती है, गुस्से वाला हो, प्यार वाला हो, वह हम कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन आंखें जो है वह सच्चाई बखान कर ही देती है। कवि वृंद कहते हैं कि आंखें जो है वह हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देते हैं जैसे निर्मल आईना से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। आंखें जो है वह कोई भी बात छुपा नहीं सकती है। हम मन में चाहे कितने भी विचार कर ले या मुझे सामने वाले को बताना नहीं, दिखाना नहीं, लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी आंखें जो है वह सच्चाई की बखान जो है वह करते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है, अर्थात मन यानी हृदय के अच्छे बुरे भाव आंखों में दिखाई देता है। जैसे स्वच्छ साफ सुथरा आईना हमारी छवि की अच्छाई और बुराई दोनों बता देता है, उसी तरह आंखें भी सारी बातें बता देता है। आगे बढ़ते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। हम पहले दो पंक्तियों का पहले दो दोहों का अर्थ देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहुंच यानी क्षमता, कर्तव्य यानी कार्य, सौर यानी चादर। तो कवि वृंद जी कहते हैं, देखिए दोहों पर गौर कीजिए। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। सौर माने चादर हमने देख लिया। तो कवि वृंद जी कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ यह उदाहरण ले लेते हैं। हम कई बार जो है बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें सोच के रखते हैं, लेकिन वह बातें सोचने से पहले या उनको लागू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पहुंच यानी अपने अंदर की क्षमता को भी जानना चाहिए कि सच में मैं इतना कर पाऊंगा या मेरे से इतना हो पाएगा। जी जरूर, ऊंची उड़ान जरूर भरनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? अपनी पहुंच को भी एक बार टटोलना है कि सच में ये मैं कर सकूंगा क्या। यहाँ नेगेटिविटी से नहीं, बल्कि हम इसे पॉजिटिवली ले सकते हैं कि किस तरह से हमें कोई भी सोच, विचार, एम, गोल तय करने से पहले अपने अंदर की काबिलियत को भी हमें झांक कर देखना है। तो यही बातें जो है हमें कवि वृंद जी कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने खर्च को लेकर भी कह सकते हैं। पॉकेट मनी को हम पॉकेट मनी का एग्जांपल ले सकते हैं कि कई बार जो है बच्चे बेवजह बहुत बड़ा खर्च जो है वह कर देते हैं और बाकी सब दूसरों से पैसे मांगने लगते हैं। तो बेटर है हमें पहले क्या करना चाहिए कि हमें अपने पास वाले पैसों का भी हिसाब किताब रखना चाहिए, फिर उसके बाद खर्च करने की बात जो है वह सोचनी चाहिए। ये तो हमने अपने जीवन में इस दोहों को लागू करके इसका उदाहरण जो है हमने देख लिया है। तो यही बात जो है कवि वृंद जी हमें बता रहे हैं कि कवि कहते हैं कि हमें पहले अपनी
पहुंच को देखना है और उसके बाद ही क्या करना है, खर्च करना है। जितनी हमारी चादर है उतनी ही हमें पांव पसारने हैं। कवि अरुंद जी कहते हैं कि अपनी पहुंच, क्षमता और सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य जो है वह हमें करना चाहिए। जैसे हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी या जितनी लंबी हमारी चादर हो, अन्यथा क्या हो जाएगा, परेशानी हो सकती है। तो यही बात जो है इन दोहों में कवि अरुंद जी बताते हैं। अब हम बढ़ते हैं ये आगे की दोहों की ओर। फेर न हैवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। फेर यानी दोबारा, काठ यानी लकड़ी, हांडी माने घड़ा, तो लकड़ी का घड़ा या लकड़ी की हांडी वगैरह इस तरह से। तो कवि अरुंद जी जो है वह कह रहे हैं कि व्यापार यानी लेन देन जो है हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। व्यापार करते समय, लेन देन का व्यवहार करते समय हमें क्या करना है, छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते हैं। कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, यानी लकड़ी की हांडी जो है एक बार ही आग पर या चूल्हे पर जो है वह चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वह क्या हो जाएगा, फिर जल जाएगा, तो दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती है। उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हमें व्यापार में कभी भी छल कपट जो है वह नहीं करना चाहिए। तो यही बात जो है कवि अरुंद जी हमें इस दोहों के माध्यम से बता रहे हैं। आशा करती हूँ आपको यह दोहे समझ में आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऊंचे बैठे ना लय, गुण बिन बड़पन कोय, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होय। अर्थात लय मतलब प्राप्त करना, वायस मतलब कौवा। तो यहाँ पर कवि अरुंद जी कहते हैं ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोय, बड़प्पन यानी बड़कपन। बैठो देवल, देवल मंदिर, शिखर यानी मंदिर का शिखर, वायस यानी कौवा। तो कवि अरुंद जी कह रहे हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं होता। यानी कोई भी ऊंचे स्थान पर बैठने से कौवा जो है वह गरुड़ नहीं बन जाता। जिस तरह से गरुड़ जो है वह अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, तो उसी प्रकार केवल मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा जो है वह गरुड़ नहीं माना जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति जो है बिना गुणों के, यानी उसके पास वह क्वालिटीज अगर नहीं है और कोई ऊंचे पद पर बैठा है तो वह बड़ा नहीं कहलाता है। तो इसी तरह से ऊंचे पद पर बैठने के लिए यहाँ उस स्थिति को, उस पोजीशन को हासिल करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास वह क्वालिटी जो है, वह गुण जो है वह होने चाहिए। तो कवि अरुंद जी कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से ही बिना गुणों वाला कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। यानी कवि जो है वह कहते हैं कि बिना गुणों से ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति जो है वह बैठ नहीं सकता है। तो उस गरुड़ और कौवे की भांति जो है उनका उदाहरण कवि यहाँ पर दे रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं आगे की दोहों की ओर। उद्यम कबहू न छेड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयू देखी फयोद। फिर से दोहराते हुए, उद्यम कबहू न छेड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयू देखी पयोद। उद्यम प्रयत्न, पयोद बादल। तो यहाँ पर कवि वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? अर्थात कवि वृंद जी कहते हैं कि दूसरे का भरोसे से अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों को घिरते देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि हमेशा हमें कार्यरत रहना है, काम करते रहना है, उद्यम यानी प्रयत्न करते रहना है। किसी के भरोसे जो हमारे हाथ में है उसी को भी हमें छोड़ना नहीं है। फलाना फलाना आएगा, वो मेरे लिए मदद करेगा या मेरे लिए कुछ करके देगा, या किसी और पे जो है हमें डिपेंड नहीं रहना है, या उनके भरोसे जिस तरह से यहाँ कवि वृंद जी ने हमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि बादलों को देखकर, जिस तरह से पानी से भरे हुए बादल को देखकर जो हमारे घाघर में पानी है उसे भी हमें फोड़ देना, यह कौन सी बुद्धिमानी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, खुद प्रयत्नशील रहना है, स्वयं नित्य निरंतर कार्य करते रहना है और उसके प्रति प्रयत्न जो है वह करते रहना है। यही बात जो है कवि इन दोहों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि किसी और पे हमें क्या करना है, डिपेंड नहीं रहना है, किसी और के भरोसे हमें नहीं रहना है, और उनके भरोसे जो हमारे पास है उसे भी हमें क्या करना है, गंवाना नहीं है, बल्कि जो है हमारे पास उसको तो संभाल के रखना ही है, उसका सही इस्तेमाल करना ही है। लेकिन हमें क्या करना है, स्वयं प्रयत्नशील रहना है, स्वयं कार्यरत रहना है, अपने खुद के लिए खुद को ही हमें आगे बढ़ते रहना है। यही बात जो है कवि वृंद जी ने इस दोहों के माध्यम से हमें बताया है। अब हम बढ़ते हैं। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। डारे यानी डालता या फेंकता है, कीच यानी कीचड़, बिगारे यानी बिगड़ता है। तो कवि वृंद जी जो है इस दोहों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। जिस तरह से अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, वह छींटे जो है हमारे ऊपर ही उड़ के आते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना नहीं चाहिए, किसी बुरे के संग में हमें नहीं आना चाहिए, या उस पर पत्थर जो है हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसे भला बुरा हमें नहीं कहना चाहिए। वह क्या हो जाएगा, वह अपशब्द के रूप में हमें ही वापस जो है वह मिल जाएगा। यही बात कवि वृंद जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति की संगति में रहना अच्छा नहीं होता है और कुछ कहकर उसे छेड़ना श्रेयस्कर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछल कर पड़ता है और हमें ही गंदा कर देता है, यानी कभी भी हमें दुष्ट व्यक्ति के संगत में नहीं आना चाहिए।
उनके संग में हमें न वाको संग, यानी हमें उनके साथ नहीं रहना है। क्या हो जाएगा, उनके साथ साथ हम भी बुरे बन जाएंगे या बुरों की गिनती में हमें गिना जाएगा। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं, कवि वरुण जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति के संगत में नहीं रहना है और उन्हें कुछ छेड़ना भी नहीं है, नहीं तो इसका उल्टा असर हम पर ही होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो असत होतु है भान। फिर से दोहराती हूँ। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होतु है भान। अस्त यानी अंत होना वगैरह, इस तरह से शब्दार्थ देखते हैं। पतन ऊपर से नीचे आना यानी गिरना, अस्त यानी अंत होना, इस तरह से। अब हम देखते हैं दोहों के भावार्थ। कवि कह रहे हैं, कवि वरुण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन जो है वह निश्चित है, अंत जो है, अस्त जो है वह निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है, अस्त हो जाना पड़ता है, सूर्यास्त जो है वह अस्त हो जाता है, अंत उसका यानी वह डूब जाता है। इस तरह से कवि वरुण जी कहते हैं कि जो ऊंचाई पर, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे दोपहर के समय थमता हुआ सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है या फिर डूब जाता है, यानी कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए, वह पद जो है वो उसके लिए हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। एक दिन क्या होने वाला है, उसी सूर्य के समान वह भी डूबने वाला है, उसका भी अस्त होने वाला है। तो यही बात जो है वह कवि हमें बता रहे हैं, यानी जीवन में जो है यह उतार चढ़ाव जो है वह होता ही रहेगा। तो हमें उसे इतना नेगेटिविटी से नहीं लेना है। कोई ऊंचे पद पर पहुंचा है तो वह नीचे भी आएगा, कोई नीचे है तो वह ऊपर भी पहुंच जाएगा। यही बात जो है वह कवि हमें इन दोहों के माध्यम से बताने वाले हैं। तो कोई ऊंचे पद पर पहुंचने पर हमें क्या उन्मत्त भी नहीं होना है, क्योंकि हमें वो भी याद रखना है कि कभी ना कभी इसका अंत जो है वह होने ही वाला है। यही बात जो है इन दोहों के माध्यम से कवि वरुण जी हमें बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबही लेत है काग निम्बोरी लेत। अंबही यानी आम, निम्बोरी यानी नीम के फल। तो कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरियां ही खाता है। निम्बोरियां नीम का फल, हमने यहाँ पर शब्दार्थ देखे हैं। तो कवि वही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जिस गुणों के बारे में जानकारी है, जिस बातों के बारे में जानकारी है, वह उसी बातों को सम्मान देता है। जिस तरह से कौवा जो है निम्बोरियों का यानी जो कड़वे नीम के बीज होते हैं उन्हीं के फलों का वह स्वाद लेता है या वही खाता है, और कोयल जो है वह आम का स्वाद लेता है। तो उसी तरह कोई व्यक्ति जो है उसे जिस बात के बारे में जानकारी हो वो उसी का स्वाद जो है या उसी के बारे में जो है वह कहता है। कवि वरुण जी कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वह आदर प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल आम का चयन करती है और कर्कश ध्वनि के कारण
कौवे निम्बोरिया यानी नीम के फल का चयन करते हैं। जैसे हम कहते हैं, वह कहावत है कि कोई जोहरी ही वह हीरे की परख कर सकता है। तो उसी तरह कवि भी यही बात यहाँ पर बता रहे हैं इन दोहों के माध्यम से कि जिसको जिस तरह की जानकारी होती है वह उसी बात का स्वाद जो है, आस्वादन जो है ले सकता है, या उसी को आदर जो है वह दे सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की दोहों। आप अकारज आपनो करत कुबुद्ध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कुबुद्ध यानी अविवेकी। तो कवि वृंदजी कहते हैं कि अविवेक या नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक या नुकसानदायक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता व मूर्खतापूर्ण कार्य से अपना नुकसान कर लेता है, अर्थात अपने पांव पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार बैठता है। तो यही बात जो है वह कवि वृंदजी कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, उसके बारे में पूरी तरह से हमें विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर हमें उसके वजह से हानि न हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकिता से कोई कार्य कर अपने ही पांव पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार लेता है। तो कवि यही बात कह रहे हैं कि हमें अकारज अपनो करत कुबुद्ध के साथ पाय कुल्हाड़ी मारत, यानी कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोच विचार कर ही वह कार्य जो है वह करना है। पूरे विवेक के साथ हमें उस कार्य को करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वयं को ही हानि पहुंच जाएगी। जिस तरह से अपने ही हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी आगे बढ़ने से रोकना, अपने ही पैर काट लेना वगैरह। तो यही बात जो है कवि वृंदजी कह रहे हैं कि हमें मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है या फिर अविवेकी कार्य हमें नहीं करना है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें विवेकता से पूर्ण सोच विचार कर ही कार्य का आरंभ जो है वह करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। कुल कपुत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कुपुत यानी पुत्र, कुपुत्र वगैरह इस तरह से। दोहों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह से पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर, पुत्र यानी पुत्र, शुभ लक्षण यानी शुभ लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है। जैसे किसी पौधे होनहार बिरवान के होते चिकने पात, जिस तरह से हरा भरा पेड़ जो है देखकर, उसके चिकने पात देखकर ही हमें उस पेड़ की अच्छी बुरी बातें, यानी यह पेड़ जो है आगे किस तरह से बढ़ेगा उसकी बारे में पता चलता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यही बात जो है वह कवि हमें बता रहे हैं कि हमें किसी भी कार्य के बारे में या उस बच्चे के बारे में पालने में ही हमें पता चलता है कि यह बच्चा आगे कैसे होने वाला है, उसके शुभ लक्षण के बारे में पता चलता है। उसके लिए उदाहरण यहाँ पे कवि ने पेड़ पौधे का दिए हैं, पेड़ पौधे के पत्तों का दिया है कि जब वह पौधा छोटा होता है तो तभी हमें उसके पत्ते जो है वो उसके हरे भरे चिकने पत्ते जो है वह देखकर ही पता चलता है कि यह पौधा आगे कैसे बढ़ने वाला है। तो उसी तरह उस बच्चे के बारे में भी हम बोल सकते हैं। कवि वृंदजी कहते हैं कि पालने में ही बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसकी अच्छी बुरी होने का, अर्थात कपुत या सपुत, कपुत यानी बुरा पुत्र, सपुत यानी अच्छा पुत्र, मतलब वह बच्चा आगे चलकर अच्छा होगा या कोई
कुगुण उसमें होंगे, इसके बारे में पता चलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तम बीज के पौधे का अनुमान उसके चिकने व स्वस्थ पत्तों को देखकर लगाया जाता है। हाँ, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको कवि वृंद के ये सारे दोहे जो है वह समझ में आए होंगे। एक बार हम लोग संक्षिप्त रूप में इसकी जानकारी देखते हैं कि कवि जो है पहले दोहों में बता रहे हैं कि किस तरह से विद्या रूपी धन की विशेषता उन्होंने बताई है, किस तरह से यह विद्या रूपी धन जो है खर्चने पर ही बढ़ता है। आंखें जो है मन की सच्ची झूठी बातें जो है वह बताती है, और जितना हमारे पास चादर हो उतने ही हमें पैर जो है वह फैलाना है। व्यवहार में कभी भी हमें कपट भाव नहीं करना है। किसी के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं या किसी ग्राहक के साथ भी हमारा जो बर्ताव होता है वह क्या होना चाहिए, छल कपट वाला नहीं होना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता है। अगर हमारे पास वह क्वालिटीज नहीं है, वह गुण अगर नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी बड़कपन जो है वह नहीं मिलेगा। दुष्ट व्यक्ति पर कीचड़ उछलने पर क्या होता है, कीचड़ हम पर ही उछल के आता है। दुष्ट व्यक्ति पर पत्थर फेंकने से क्या हो जाता है, हम पर ही वह कीचड़ उड़ जाते हैं, छींटे जो है हम पर ही आते हैं। यानी हमें किसी भी बुरे व्यक्ति के साथ या दुष्ट व्यक्ति के साथ उलझना ही नहीं है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को जो है आदर स्थान जो है वह प्राप्त होता है। यही बात जो है कवि वृंद जी हमें बता रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारी दोहे जो है वह समझ में आई होंगी। यहाँ पर अपने दोहे जो है वह समाप्त होते हैं। अपना 5वां अध्याय पाठ जो है वह खत्म होता है। धन्यवाद।